दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज से हम शुरू करेंगे अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर समाकलन का प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं और हमें समाकलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हालांकि इस बात की चर्चा हम समाकलन के इंट्रोडक्टरी वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन से देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि समाकलन का प्रयोग हम एरिया निकालने के लिए करते हैं। एरिया अर्थात क्षेत्रफल। अब सबसे पहली बात यह आती है कि एरिया निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते क्यों हैं। हम उसका एरिया सीधा क्यों नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे कि मान लो कोई त्रिभुज है। अब किसी भी त्रिभुज का एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें सूत्र पढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार अगर कोई वर्ग है, आयत है, समलंब है या इसी प्रकार की कोई आकृति है जिनके हमें सूत्र पढ़ाए गए हैं, तो हम उन सूत्रों की सहायता से उनके एरिया ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यहीं पर कहीं अगर एक वक्र आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक वक्र खींचा हुआ है, अगर कह दे कि हमें इस वक्र का इन रेखाओं के अंतर्गत अब हमें यह वाला एरिया ज्ञात करना है, तो अब इसका कोई डायरेक्ट सूत्र तो होता नहीं है। तो ऐसी आकृतियों का एरिया निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कोई वक्र है y बराबर फंक्शन x और उसका एरिया निकालना है। हमने दो रेखाएं खींची हुई हैं, x बराबर a से x बराबर b तक, अर्थात हमें a और b के बीच का यह एरिया चाहिए। तो अब यह एरिया निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें आकृति दी हुई होती है उसमें हम पतली पतली पट्टियां बना लेते हैं। जैसे हमने एक कोई पतली सी पट्टी खींच ली, यहाँ पर एकदम आयताकार पट्टी रहेगी। यह दूरी इतनी कम है कि यह दूरी हम एकदम सीधी मान लेंगे। अब यह लंबाई कितनी होगी, यह लंबाई y होगी, चूंकि यह y अक्ष के सापेक्ष है। और यह दूरी कितनी है, x है। चूंकि यह दूरी हमने बहुत सूक्ष्म मानी हुई है, अर्थात इसे हम dx लिख सकते हैं। अर्थात यह चौड़ाई कितनी हो गई dx और यह लंबाई कितनी हमने मान ली है y। अब चूंकि यह दूरी बहुत ही सूक्ष्म है, अतः यह एक आयताकार पट्टी है और आयताकार पट्टी का एरिया हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। चूंकि एरिया बहुत सूक्ष्म है, अर्थात उसे हम dA लिखेंगे। अब dA क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है y और चौड़ाई कितनी है dx। यहां हम चाहें तो y का मान रख सकते हैं। सो dA इक्वल टू फंक्शन x dx। अब इसी प्रकार की कई सारी पट्टियां खींचकर सबके एरिया निकालकर फिर हम उन्हें जोड़ देंगे, जिससे हमें पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, एक पट्टी का एरिया निकालेंगे और उसका समाकलन कर देंगे और हमें पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ एरिया पूरा नहीं ज्ञात करना है, केवल a से b तक ज्ञात करना है, अतः यह हमारी लिमिट हो जाएगी। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। सो यहाँ dA और लिमिट कितनी हो जाएगी a से b तक। हमें एरिया चाहिए केवल a से b तक। सो यहाँ हो जाएगा fx dx। अब dA छोटे छोटे कई सारे dA जोड़कर क्या हो जाएगा, बड़ा A, चूंकि वह पूरा एरिया होगा। सो एरिया इक्वल टू लिमिट a से b फंक्शन x dx। इस प्रकार निश्चित समाकलन का प्रयोग करके हम किसी भी आकृति का एरिया बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि यह वक्र ऊपर साइड में बना हुआ है और यहाँ पर x और y दोनों ही धनात्मक होते हैं, अतः इसका एरिया कैसा आएगा, इसका एरिया धनात्मक आएगा। यदि यही वक्र नीचे साइड में बना होता तो जो fx होता वह 0 से कम होता, और अगर fx 0 से कम होता तो उसका एरिया कैसा आता, उसका एरिया ऋणात्मक आ जाएगा। और एरिया कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में हम क्या करेंगे, जो भी एरिया आएगा उसे मॉड्यूलस ऑफ मान लेंगे, अर्थात एरिया हमेशा धनात्मक ही होगा,
उसका चिन्ह चाहे जो भी आए। अब दूसरी कंडीशन यह है कि जब कोई वक्र हॉरिजॉन्टली बना हो, अब इस प्रकार से बना हुआ है वाई अक्ष पर, और हमें एरिया निकालना है y बराबर a से लेके y बराबर b तक, तब भी हमें वही करना पड़ेगा। हम एक पतली सी बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। अब यह चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसे हम dy मानेंगे चूंकि यह y अक्ष पे है, और यह कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी x चूंकि यह x अक्ष पर है। अब हम पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे। सो क्या हो जाएगा, dA इक्वल टू x इंटू डी वाई। चूंकि एरिया बहुत सूक्ष्म निकाला है इसीलिए हम इसे dA ले रहे हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे dA। आप समाकलन में जो भी लिमिट है y बराबर a से y बराबर b तक करना है, सो लिमिट रख देंगे a से b, और यहाँ हो जाएगा x dy। अब dA का क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ हो जाएगा a से b, अब x का मान हम रख सकते हैं फंक्शन y dy। बस यह ध्यान रखना है कि एरिया चाहे धन का है या ऋण का है वह हमेशा धनात्मक ही रहता है। अब हम इसी सूत्र की सहायता से किसी भी वक्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे की प्रश्नावलियों में एक समाकलन का सूत्र बहुत ही प्रयोग होगा, वो है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx वाला। सूत्र क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट, यही ब्रैकेट उतारना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस सूत्र का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला है अगली प्रश्नावलियों में। अब हम उसी पर आधारित एक उदाहरण देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास कोई वृत्त है, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमें इसका एरिया निकालना है। अब वृत्त तो आपने पढ़ा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका मानक समीकरण है, जहाँ ए क्या होती है, ए होती है त्रिज्या। अगर इसका हम नॉर्मली निकालें एरिया तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर का मान क्या है, ए है, तो आंसर क्या आना चाहिए, पाई ए स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब हम यहाँ समाकलन का प्रयोग करके आंसर निकालेंगे और यह चेक करेंगे कि क्या इतना ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त को ड्रा कर लेंगे, यह एक्स अक्ष है और यह वाला वाई अक्ष है। अब ए क्या है, त्रिज्या है, अर्थात ये दूरी क्या होनी चाहिए, यह दूरी ए होगी। इसी प्रकार यह वाली दूरी भी ए होगी और यह सभी दूरियां ए होंगी। यह बिंदु क्या होना चाहिए, यह होगा ए कामा 0 और यह वाला 0 कामा ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल इसका एरिया निकाल लेंगे, और हमें पता है यह चारों भाग सेम सेम है और हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका पूरा एरिया पता चल जाएगा। अब हमें यह केवल ध्यान देना है कि यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी। अब हमें ध्यान देना है कि हमें केवल यह एरिया निकालना है, केवल इस भाग का। तो हम एक्स अक्ष पर केवल यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है a, अर्थात जो लिमिट रहेगी वह 0 से a तक रहने वाली है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर लिमिट कितनी रहेगी, 0 से a y dx। अब हमें ऊपर से y का मान निकालना होगा, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। सो a इक्वल टू 0 से a, अब y का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए वही वाला सूत्र फिर से आ गया। अब हम यहाँ सीधा ही समाकलन कर सकते हैं। सूत्र होता है x अपॉन 2, अंडर रूट में यही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट रहेगी 0 से a तक। सबसे पहले हम x का मान a रखेंगे।
अब जब हम यहाँ x का मान a रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, और यह पूरा शून्य हो जाएगा। अब जब हम यहाँ x का मान a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, जब हम 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और साइन में भी 0 0 ही होता है, अर्थात यह पूरा 0 हो जाएगा। सो a इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2, और साइन में एक पाई अपॉन 2 होता है। सो कितना आंसर आ गया, पाई a स्क्वायर अपॉन 4। अब हमने केवल एक भाग का एरिया निकाला है, टोटल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, पाई a स्क्वायर अपॉन 4। सो आ जाएगा पाई a स्क्वायर, और यही वृत्त का क्षेत्रफल है। अब हम सीधा आते हैं प्रश्नावली 8.1 पर, और सवाल नंबर 1 को देखते हैं। कोई वक्र है y स्क्वायर बराबर x, और फिर दो रेखाएं दी हुई हैं, x बराबर 1 और x बराबर 4, एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह वक्र y स्क्वायर बराबर x या एक परवलय है, सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास कोई वक्र है y स्क्वायर बराबर x, और हमारे पास दो रेखाएं हैं, x बराबर 1 से x बराबर 4, दो रेखाएं हैं। सबसे पहले इनको हम ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे x और y अक्ष को खींच लेंगे इस प्रकार से, यह हो गया x और यह x डैश, इसी प्रकार यह y हो गया और यह y डैश। अब हमें परवलय ड्रा करना है y स्क्वायर बराबर x, तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से जाएगा, यह हो गया 0,0, और यह हमारा परवलय है y स्क्वायर बराबर x। अब हमारे पास दो रेखाएं हैं, x बराबर 1 और x बराबर 4। अब x बराबर 1 कुछ इस प्रकार से जाएगी, एकदम y अक्ष के समांतर होगी, और x बराबर 4 कुछ इस प्रकार से, यह x बराबर 1 है, अर्थात यह 1,0 होगा, और यह x बराबर 4 है, सो यह 4,0 होगा। अब कह रहा है वक्र पुनः दोनों रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 तथा x अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, अर्थात हमें केवल इसका एरिया निकालना है। वह कह रहा है प्रथम पाद में, केवल यही। अगर प्रथम पाद ना कहता तो हम नीचे वाला भाग भी निकालते, जितना भाग ऊपर होगा उतना ही भाग नीचे होगा, हमें केवल दुगुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ केवल प्रथम पाद में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे एरिया इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx। अब हमें केवल लिमिट पता करनी है। आप देखिए यहाँ x बराबर 1 से x बराबर 4 तक ज्ञात करना है, अतः लिमिट हो जाएगी 1 से 4, और यहाँ y dx। अब हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। y का मान क्या हो जाएगा, 1 से 4 √x dx। अब हमें यहाँ केवल समाकलन करना है। सो a इक्वल टू √x का अर्थ होता है घाते 1/2, समाकलन करोगे तो एक घात जुड़ जाएगी, सो हो जाएगा 3/2, और बटे में भी 3/2 ही आएगा, यहाँ 1 से 4। अब हमें केवल लिमिट रखनी है, यह हो जाएगा 2/3। अब यहाँ आ जाइए, 4 की घात 3/2 और माइनस 1 की घात 3/2। अब 1 की कितनी भी घातें हों उसका मान तो 1 रहता है, सो a इक्वल टू 2/3। अब यहाँ लिखा है 4 की घात 3/2, इसका मान तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 7 और 7 दूनी 14, सो आंसर आ जाएगा 14/3 मात्रक स्क्वायर। दूसरा सवाल है
प्रथम चतुर्थांश में वक्र है y² बराबर 9x और x बराबर 2 से x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यह भी एक परवलय ही है, y² बराबर 9x। सबसे पहले इसे ड्रा कर लेंगे। हमारे पास परवलय है y² बराबर 9x। अब इसे ड्रा करेंगे। ये हो गया y अक्ष, यह हो गया x अक्ष। x डैश, y डैश, और ये हो गया 0,0। और यह वाला परवलय कुछ इस प्रकार से बनता है। यहां पे लिख देंगे y² इक्वल टू 9x। यह हो गया 0,0। अब हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक है x बराबर 2 और एक है x बराबर 4। दोनों खींचना पड़ेगा। दोनों ही रेखाएं y अक्ष के समांतर रहेंगी। इस प्रकार खींच सकते हैं। यह हो जाएगी 2,0। सो यह रेखा हो गई x बराबर 2 और यह 4,0, तो यह हो जाएगी x बराबर 4। अब कह रहा है वक्र दोनों रेखाओं और x अक्ष से घिरे भाग का एरिया, अर्थात हमें इसका एरिया निकालना है। तरीका वही रहेगा। अब हमें ध्यान देना है एरिया केवल हमें यहाँ से यहाँ निकालना है। x अक्ष पर क्या वैल्यू रहेगी, 2 से 4 तक। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 2 से 4 और यहाँ y dx। हमें क्षेत्रफल केवल निकालना है प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात हम नीचे वाला भाग नहीं ज्ञात करेंगे। नीचे वाला भाग ज्ञात करने के लिए केवल हमें 2 से गुणा करना पड़ता है। अब यहां हम y का मान रखेंगे यहां से निकाल के। सो a इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 2 से 4। अब y का मान क्या हो जाएगा, √9x dx। अब √9 का मान तो 3 हो जाएगा, इसे आप बाहर निकाल सकते हो। लिमिट रहेगी 2 से 4, यहाँ हो गया √x dx। अब √x का सीधा ही कर सकते हो, तो यहाँ हो गया 3 और हो जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ 3/2, 2 से 4। सो a बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे और यहाँ हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 और 2 से 4। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। सो a इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ हो जाएगा 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2। अब 4 की घात 3/2 8 हो जाएगा। सो a इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस, अब यहाँ है 2 की घात 3/2, इसका मान हो जाएगा 2√2। अब यहाँ चाहो तो 2 से गुणा कर सकते हो। सो आ जाएगा 16 माइनस 4√2। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी एक परवलय है, परंतु परवलय इस बार अलग प्रकार का है। x² बराबर 4y, यह परवलय y अक्ष पर बनेगा। अब इसमें हमें वक्र ज्ञात है x² इक्वल टू 4y। अब यह एक परवलय है और यह परवलय y अक्ष पर बनेगा, अतः सबसे पहले इसे ड्रा कर लेंगे। यह रहा y अक्ष और यह x अक्ष, x डैश, y डैश। अब यह वाला परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां लिख लेंगे x² इक्वल टू 4y। अब हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक है y बराबर 2 और एक है y बराबर 4। दोनों ही रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। दोनों को ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से। अब यह हो जाएगी y बराबर 2 और यह हो जाएगी y बराबर 4।
यह है 0,0 और यह हो जाएगा 0,2 और ये वाला 0,4। अब कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में रेखाओं से घिरे वक्र का निकालना है क्षेत्रफल, अतः हमें यह एरिया निकालना है। चूंकि इस बार वक्र जो है वह वाई अक्ष पर बना है तो सूत्र हम बदल लेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, a इक्वल टू लिमिट, यहां पर हो जाएगा x dy। अब हमें यह ध्यान देना है कि लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, क्योंकि यह 2 से 4 तक गया हुआ है, सो लिमिट हो जाएगी 2 से 4 और हमें x का मान ज्ञात करना है। 2 से 4, अब x का मान क्या हो जाएगा, हम यहां से निकाल सकते हैं। x बराबर यहां अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 4y, सो यहां हो जाएगा अंडर रूट 4y dy। अंडर रूट 4 अर्थात 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, सो यहां हो जाएगा 2 से 4 अंडर रूट y dy। अब यहां समाकलन कर दीजिए, सो हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट है 2 से 4, सो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2/3 और यहाँ मान रखिए 4 की घात 3/2 और माइनस 2 की घात 3/2। अब यह हो जाएगा 4/3, सो a इक्वल टू 4/3, यहाँ हो जाएगा 8 और यह वाला 2 अंडर रूट 2। अब हम चाहें तो यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, सो हो जाएगा 8 चक्कू 32 माइनस 4 दूनी 8 अंडर रूट 2 और बटा 3। प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घवृत्त है x² / 16 + y² / 9 = 1 और हमें इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ 4 और 5 दोनों ही दीर्घवृत्त हैं और एक ही टाइप के सवाल हैं, बस केवल यहाँ 16 और 9 है, यहाँ 4 और 9 है। हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, उसी की सहायता से आप प्रश्न नंबर 5 को भी हल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ दीर्घवृत्त ज्ञात है x² / 16 और प्लस y² / 9 = 1। इसे हम इसके मानक रूप में लिख लेंगे, x² / 4² प्लस y² / 3² और इक्वल टू 1। और यहाँ पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 4,0 और 0,3। अब इसे हम ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से, यह हमारा y अक्ष हो गया और यह वाला हो गया x अक्ष, और यह कुछ इस प्रकार से बनता है। यह चारों ही एकदम बराबर होने चाहिए, यह होगा 0,0 और यह वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, यह वाला पॉइंट होगा 0,3, x डैश y डैश। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम केवल इस भाग का निकालेंगे एरिया और उसे 4 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। अब इस एरिया में हम x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। अब यह एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आके ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर x पर हम 0 पर हैं और यहाँ 4 तक पहुँच गए, अर्थात लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 4 तक। सो यहाँ सूत्र हो जाएगा a इक्वल टू लिमिट रहेगी 0 से 4 तक y dx। अब हमें यहाँ y का मान निकालना पड़ेगा, तो समीकरण क्या था, x² / 16 और प्लस y² / 9 = 1। अब यहाँ हम तिरछी गुणा कर लेंगे, सो आ जाएगा 9x² प्लस 16y² = 144। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, 16y² बराबर 144 और माइनस 9x²। अब यहाँ से y का मान कैसा हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1/4। अब यहाँ 9 कॉमन निकाल लीजिए तो 3 बाहर आ जाएंगे। अब अंदर क्या बचेगा, 16 और माइनस x²। सो y का मान हो जाएगा 3/4 और अंदर आ जाएगा 16 माइनस x²। अब हमें यही y का मान यहाँ रखना है। अब चूंकि हमें चारों खंडों का एक साथ निकालना है, सो हम यहाँ 4 से गुणा कर लेंगे,
सो ए इक्वल टू 4 इंटू, अब वाई का मान क्या है 3/4, 0 से 4, अब वाई का मान है 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ 4 और 4 कैंसिल, सो ए इक्वल टू 3, 0 से 4। अब यहाँ इसे हम 4 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम वही वाला सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। सो हो जाएगा ए इक्वल टू 3 को आप बाहर रखिए, यहाँ हो जाएगा x/2 और ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिखा रहते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा a²/2। अब ये a स्क्वायर है, सो a²/2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ कुछ ऐसे लगा लेंगे और 0 से 4। अब हमें केवल लिमिट खोलनी है, a बराबर 3 बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले अगर हम 4 रखेंगे तो यह वाला 0 हो जाएगा, केवल यहाँ बचेगा 4 का वर्ग 16 कर लीजिए और बटा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 1 हो जाता है बस, माइनस, अब यहाँ जब 0 रखोगे तो यह वाला 0 हो जाएगा और साइन में 0 हमेशा 0 ही होते हैं, तो आगे रखने का कोई मतलब नहीं रहा। सो ए इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर 8, साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है। सो यहाँ काट लीजिए, 4 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई।